हालेलुया सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको प्रार्थना करने के बारे में बताएंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आपको प्रार्थना करने नहीं आता है, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, ताकि आपको कोई भी शैतान, कोई भी बुरी आत्मा छू ना सके। अगर आपने इस तरह प्रार्थना करना सीख लिया जो मैं आपको इस वचन के द्वारा बताने जा रहा हूं, तो कोई भी शैतान, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुख हो या संकट हो, तुम्हें छू नहीं सकेगी, तुम्हें छूने से डरेगी। अपना दुख और अपना संकट खुद प्रार्थना करके ही खत्म कर सकते हो। प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वचन के द्वारा। ये हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर के आगे। जब आपको प्रार्थना करने नहीं आएगा तो शैतान तुम्हें परेशान करेगा। तुम्हें रात में बुरे बुरे सपने आएंगे, गंदे सपने आएंगे। ये सब शैतान का दिन होता है, जो कि तुम परेशान होते हो, तुम्हारे ऊपर संकट आता रहता है, तुम बीमारी में जूझ जाते हो। तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करना आना चाहिए। प्रार्थना करना सीखिए, तभी आप संकट से लड़ पाओगे, किसी भी परेशानी से, शैतान से, बुरी आत्मा से लड़ पाओगे जब प्रार्थना करना सीख जाओगे तब। तो चलिए आपको प्रार्थना करने के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है परमेश्वर के आगे। तो यहां पे लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करते टाइम आपको कपटियों के समान नहीं होना है। कपटी मतलब छल कपट नहीं करना है। अपने मन में अपने छल कपट नहीं करनी है। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है, बिना छल कपट के, निस्वार्थ होकर आपको प्रार्थना करनी है। और आगे देखिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो लोग दिखाकर प्रार्थना करते हैं सड़क पर या किसी भीड़ भाड़ में या किसी के सामने जो प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो परमेश्वर को यह पसंद नहीं है कि तुम किसी को दिखाकर प्रार्थना करो। ऐसा नहीं करना है आपको, गलती। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यहाँ पे वचन कहता है, जब तू प्रार्थना कर तो अपने कोठरी में, मतलब कि अपने रूम में या कहीं भी एकांत जगह पे, जहाँ पे कोई भी ना हो, हल्ला गुल्ला बिल्कुल ना हो, वहां पे शांत जगह हो, कहीं भी आप एकांत जगह में जाकर प्रार्थना करो। कोई तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके, परमेश्वर के अलावा किसी के आगे प्रार्थना नहीं करनी है, ना ही किसी को दिखाकर, ना ही किसी को सुनाकर। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे वचन क्या कहता है, कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने पिता से, जो हमारा परमेश्वर पिता है, उसे गुप्त रूप में अपनी प्रार्थना उसके आगे करो। तुम्हें जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, परमेश्वर से कहो। तुम्हें चंगाई परमेश्वर देगा, किसी इंसान से मत कहो। इंसान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा भलाई परमेश्वर ही कर सकता है। और आगे देखिए, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है, जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हें गुप्त में देखता है पिता, तब तुझे उसका प्रतिफल देगा प्रार्थना का। और आगे देखिए, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी।
क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बोलने से परमेश्वर सुन लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा बकबकाने से, ज्यादा बड़बड़ाने से परमेश्वर नहीं सुनता है। आपको नम्र होकर परमेश्वर के आगे निस्वार्थ होकर प्रार्थना करनी है। और आगे देखिए, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनके समान, अन्य जातियों के समान मत बनो। परमेश्वर जानता है, उसको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या कमी है। तुम्हें मांगने से पहले ही उसको पता है कि परमेश्वर तुम्हें सब देगा, मांगने से पहले ही। बस आपको विश्वास होकर प्रार्थना करनी है। और आगे देखिए वचन में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करनी है आपको कि हमारे दिन भर की रोटी आज तू हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर के आगे ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी है। अपने अपराधों को स्वीकार कर लेना है परमेश्वर के आगे। जो भी पाप किए हो, जो भी अपराध किए हो, अपने अपराधों को क्षमा करना है, अपने अपराधियों को। और आगे देखिए, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। और आगे देखिए, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। जो मनुष्य ने गलती की है उसके अपराधों को अगर तुम क्षमा कर देते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। तो जो भी मनुष्य, जो भी इंसान अगर अपराध किया है, तुम्हारे साथ गलती किया है, तो उसके अपराधों को तुम क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे। तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा। अपनी रक्षा कर सकते हो इस प्रार्थना से। किसी भी संकट में, किसी भी मुसीबत से अपनी स्वयं रक्षा कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रार्थना करें तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी एकदम निस्वार्थ होकर बिल्कुल शांत मन से प्रार्थना करें। एकदम शांत जगह पे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा इस वचन के द्वारा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।